अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब फ़ाइन होंगे। ये स्पेशली वीडियो मेरे उन मार्केटर्स के लिए है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने आने वाले कस्टमर्स को डील करते हैं, उनको इंटरव्यूज़ करते हैं और उनको यहाँ पे हायरिंग करवाते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आई, कुछ ऐसी टिप्स जो कि आगे जाके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं आपके, क्योंकि जब कोई भी पर्सन हमारे पास आता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको नीड होती है तो वो हमसे जॉब के लिए लेने आता है, लेकिन हमने उनको कैसे डील करना होता है, कैसे हमने उनका इंटरेस्ट बढ़ाना होता है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो कि मैं आज आपको बताऊंगी जो कि आपके काम आएंगी। आपने इसको ज़रूर सुनना है। मेरा आपको यही मशवरा है, मैं जब भी आपको कोई ना कोई वीडियो दूं या फिर आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आऊं तो काइंडली कॉपी पेन साथ में ज़रूर रखा करें, ताकि आपको थोड़ा सा हाउ न हो कि हाँ हमने किस तरह से काम करना है। अगर लिख लेंगे तो माइंड में रह जाएगा, नहीं लिखेंगे तो जस्ट वो सुनने तक ही रह जाएगा। आजकल जितने भी पर्सन हैं जिनको बहुत सारे इशू आ रहे हैं कि हम इंटरव्यूज़ करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई रिस्पांस देता नहीं है, कोई मैसेज का रिप्लाई करता नहीं है, हाँ कह जाते हैं बट कोई रिस्पांस बाद में नहीं देता या रिप्लाई नहीं करता। हम उनको मैसेज करते रह जाते हैं लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं करते। ये स्पेशली उन पर्सनस के लिए, ये उनके एक्सक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं जो कि आप लोगों ने अप्लाई करने ही करने हैं। ठीक है, आज की अगर बात की जाए तो जब हमारी फ़ी 1200 थी तो मुझे भी पर्सन को डील करने में कोई मसला नहीं आता था। पर्सन को किस तरह से हम ग्रैब कर लेते थे। लेकिन आजकल के दौर में, क्योंकि ज़ाहिर है दिन ब दिन एक इस ट्रेंड बढ़ता जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, और फ्रॉड भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, तो पर्सन बहुत कम आपके साथ जुड़ते हैं, बहुत कम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। पर्सन का पहला स्टेप जब वो आपको ज्वाइन करता है तो पहला स्टेप होता है ट्रस्ट। जब तक उसको यकीन नहीं आता उसने काम करना है या नहीं करना, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप जब तक पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करवाते कि काम इजी है, अगर कोई आपको फ्रॉड वगैरह का इशू है तो हम आपको हर किस्म का प्रूफ देने को तैयार हैं, और उसका माइंड क्लियर नहीं करते, उसके डाउट्स को क्लियर नहीं करते, उससे पूछते नहीं हो, तो तब तक आपकी उस पर्सन के साथ बाउंडिंग नहीं बनती। क्योंकि इस कंपनी में हायरिंग इज़ इक्वल टू बॉन्डिंग। जब तक आप पर्सन के साथ उस तरह की बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करते तब तक वो पर्सन आपको कभी भी कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, अब जब मुझे इस तरह की हर्डल्स आना शुरू हुई तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि क्यों ना मैं इन पर्सन को, जो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिन में 10 लोग भी कांटेक्ट करते हैं, अगर उनमें से 4 लोग भी मेरे मुताबिक ठीक है, अच्छी फैमिली से लग रहे हैं, आप जब उनसे पहला मैसेज उनको भेजते हैं नेम एंड सिटी का, और वो जब आपको बताता है तो उसके एक्सपीरियंस से, उसके रीज़न टू अप्लाई से ही पता लग जाता है कि वो क्या चाह रहा है और किस टाइप का वो पर्सन है। अगर तो उसकी बायो से आपको लग रहा है कि एजुकेटेड है, ठीक है, और वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, तो आपने उसको पहले से ही एक इंटरव्यू टाइम सजेस्ट कर देना। आप चाहे वुमेन है, आप चाहे जेंट्स हैं, काम फिर काम है। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपका कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्शन होना ही होना है। तो इस तरह की कोई मसला नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा हमें कॉल करनी पड़ेगी, अच्छा ये कितना अजीब लगेगा, या अगर किसी वुमेन को कोई मसला आया इस तरह ये काम करने से, तो मैं आपको कहती हूँ कि ये काम फिर आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर एक ऐसा काम जो कि आप अच्छे वे में कर रहे हो, आप कोई गलत नहीं हो, ठीक है, आपने जस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको डील करना है, और ये काम आपके सिर्फ 10 मिनट लेते हैं। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। अब आपको कॉल पे लेने से क्या फ़ायदा होगा? जब आप पर्सन को कॉल पे लेते हैं ना, पर्सन जो है वो आपके साथ और ज़्यादा इंटरकनेक्ट होने लग जाता है, और वो डाउट जो कि वो पहले से माइंड में रख के बैठा होता है, जो आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाता ऑन मैसेजेस, वो आपके साथ डिस्कस करना शुरू हो जाता है। कस्टमर के साथ आप पहले उससे पूछें कि आपने पहले कोई काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं। जब आप ये सवाल इस तरह के पूछते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ इंटरलिंक्ड होने लग जाता है, क्योंकि आजकल हर कोई सुनाना चाहता है बट सुनना नहीं चाहता। आपने उनको सुनाने देना है, बोलने देना है। जब आप उनको बोलने देंगे वो ऑटोमेटिकली आपके साथ इंटरलिंक होता जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उनको टाइम जब दे देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं, तो काइंडली ऑन द टाइम रहिएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बात कर लेते हैं, अभी ऑलमोस्ट 10 o'clock हैं, जब आप पर्सन को 10 के बाद कोई 2 घंटे बाद आप टाइम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12 o'clock दे देते हैं। जब 12 o'clock होते हैं तो आप चाहे अपने फ़ोन पर अलार्म लगा लें, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता,
या फिर आपके जहन में अगर है भी तो पूरे 12 बजे कोशिश करनी है कि आप उनको कॉल कर लें, क्योंकि एक प्रोफेशनल वे नहीं होगा, उसको समझ आ जाएगी अगले पर्सन को कि ये पर्सन कोई इसी तरह मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। या फिर आपको पता है कि जब पर्सन कोई भी हो, जब आपको कॉन्टैक्ट करता है, वो पहले यही समझता है कि कोई गलत प्लेटफॉर्म है या कोई फ्रॉड है, कुछ इस तरह से, ठीक है। उनको पॉजिटिव करना वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अब जब आपने 12 बजे उनको फ़ोन कर दिया, ठीक है, तो आपने बहुत रिलैक्स तरीके से बात करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे आपने यूज़ करना है, ठीक है। मैसेजेस पे ही अगर रहेंगे तो मैसेजेस पे बहुत मसले होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैसेजेस पे किसी का माइंड क्लियर नहीं हो पाता। वो जो पर्सन क्वेश्चन करना चाह रहा होता है वो आपसे डर रहा होता है, वो आपसे नहीं कर पाता, दैट्स वाई वो आपको कनेक्ट नहीं करता, वो आपको ज्वाइन नहीं करता। ये एक बेस्ट वे है कॉलिंग कि अगर आप पर्सन को करते हैं तो पर्सन आप पे यकीन करना शुरू हो जाता है, पर्सन इसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है और पर्सन आपको 24 आवर्स में रिप्लाई बैक भी करना शुरू हो जाता है। अब आप तरीका क्या है इंटरव्यू करने का। जब आप इंटरव्यू करते हैं तो सबसे पहले आपने उसका नेम पूछना है और ये पूछना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जब आपने कॉल कर ली, उसने हेलो अस्सलाम वालेकुम कहा, आपने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम सलाम, आपने कहना है कैसे हैं सर आप ठीक हैं, उन्होंने कहना है हाँ मैं ठीक हूँ। आपने कहना है सर काइंडली आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं, लिख लें चाहे इसको आप, ठीक है। जब वो बता देगा कि हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं राइट नाउ ये कर रहा हूँ, तो आपने कहना है ओके दैट्स ग्रेट, आपने ये कहना है ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, इस तरह करके आपने साथ साथ उनको रिप्लाई बैक करते जाना है ताकि वो ईजी फील करे, वो पैनिक ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि ओके मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा सर आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कोई जॉब वगैरह जो कर रहे हैं वो कितना टाइम आपसे लेती है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको इस जॉब को आप कितना टाइम देंगे तो आप वो आगे से आपको बताएगा अच्छा मैं ना 4-5 घंटे दे ही दूँगा, ऐसे करके वो आपको कहेगा। आपने कहना ओके कोई मसला नहीं सर, हमें तो 2 से सवा 2 घंटे ही चाहिए अगर आपने एक काम करना है यहाँ पे तो, ठीक है। अब अच्छा ख़त्म हो गया। उसके बाद कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूँगी। माई सेल्फ इज़ सिद्रा रहमान एंड आई बिलोंग टू लाहौर। मैं करंटली एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हूँ जो कि 2014 से एट जौहर टाउन लाहौर में ऑफिशियली काम कर रही है। हमें ऑनलाइन आए हुए जस्ट 2 ईयर्स हुए हैं। हमारी कंपनी का नाम है सोल्यूशन टीम सर्विसेज। वो कहेगा अच्छा ओके। उसके बाद कहेगा अब मैं आपको बताऊंगी कि हम दरअसल काम क्या करते हैं। हमारी कंपनी जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करती है, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन बेस्ड, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, यूट्यूब मोनेटाइजेशन। कंस्ट्रक्शन बेस की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन बेस में हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अल-नूर, अल-मरीना ऑर्चर्ड वालों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आगे सेल आउट करवाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा, आप डिफरेंट ऑफिसेज में जाते होंगे, वहाँ पे कुछ रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं जो कि लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं। हम उनको 7 डेज़ की ट्रेनिंग देते हैं, उनको पब्लिक डीलिंग करना सिखाते हैं। थर्डली बात करते हैं हम स्कूल मैनेजमेंट की, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट सिविल इंजीनियर स्पेशली और MBBS के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चाइना वीज़ा लगाकर बाहर जाते हैं, हम उनके वीज़े भी लगाते हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात की जाए तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन में हम वो पर्सन जिनको फेम की बहुत यानी कि शौक़ होता है तो हम उनको उनके चैनल्स को मोनेटाइज भी करते हैं। अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। मैंने ये जो 4 आपको सर्विसेज बताई ये ऑफिशियली काम कर रही हैं सिर्फ, लेकिन जो हमारी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग काम कर रही है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही काम कर रही हैं। ऑनलाइन लाने का इसको मकसद भी यही था क्योंकि आपने देखा है कि आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, तो दैट्स वाई हमने सोचा हम क्यों ना ऑनलाइन ऐसे पर्सन्स को अप्रोच करें जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। ये ऑफ़र स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अपनी इंटर्नशिप एज़ करना चाहते हैं। ये 3 मंथ की पहले आपकी पेड इंटर्नशिप होती है। आप जब ये इंटर्नशिप कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब पे कन्फर्मली रखा जाता है। ये पेड इंटर्नशिप इस तरह से है कि यहाँ पे आपको 2 काम करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग है ये 2 तरह के काम है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको कुछ एड्स दिए जाते हैं, वो आपने काम पोस्ट करने हैं, दिन में कितनी पोस्टिंग करनी है ये कंपनी आपको बताती है, और साथ में आपने कुछ वीडियोज़ होती हैं जो कि वॉच करनी होती हैं विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 2 आवर्स। आपने दिन में किसी भी 2 घंटों में ये काम करने होते हैं। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर वीडियो के साथ वीडियो वॉचिंग का काम है ये आपकी फ़िक्स सैलरी के साथ है 19,500।
अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर कंपनी आपको कुछ पर्सन्स प्रोवाइड करती है, आपने उनको डील करना होता है, उनको कंपनी के बारे में बताना होता है और उनको यहाँ पे ज्वाइन करवाना होता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे आएँ और इसको ज्वाइन करें। ये एक कमीशन बेस्ड वर्क होता है। लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक पर्सन को भी लेकर आते हैं, आपके उसके ऊपर 1000 रुपीज़ मिलता है। ये 2 तरह के डिफरेंट काम हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप दोनों में से कौन सा काम करना चाहते हैं। ट्रेनिंग आपको दोनों की दी जाती है, उसके बाद आपने कन्फर्मली अपने ट्रेनर को बताना होता है कि मैं इन दोनों में से कौन सा काम करूँगा। आपको ये दोनों काम करने के लिए जो ट्रेनिंग लेनी होती है वो सिर्फ 1 दिन की होती है। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको 2 यूट्यूब वीडियोस दी जाती हैं ऑलमोस्ट, जो कि आपने पहले देखनी होती हैं और उसके बाद कन्फर्मली अपनी ट्रेनर को बताना होता है। इस ट्रेनिंग का आपको चार्ज किया जाता है कुल 1400 रुपये। जब आप ये चार्ज कर लेते हैं, ये क्यों चार्ज आपने करना होता है, मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ। कंपनी आपका यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट करती है। कंपनी आपको यहाँ पे जॉब दे रही है, लेकिन कंपनी को ये नहीं पता कि कौन से सिटी से, कौन से नेम से ये पर्सन यहाँ पे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। आपकी समझ ले कि रिजेम्बलेंस के लिए ये आपका अकाउंट क्रिएट किया जाता है। इस अकाउंट के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे वीडियो वॉचिंग की एक एक्स्ट्रा अर्निंग आती है। thirdly, आप यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए हम मेंबर बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कल को 3 से 4 महीने के लिए स्किप भी कर जाते हैं काम को, और उसके बाद जब दोबारा रिकंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप दोबारा रिकंटिन्यू भी कर सकते हैं विदाउट एनी अमाउंट। चॉइस इज़ योर्स। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे, यहाँ पे आपको कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, और भी आहिस्ता आहिस्ता जब आप हमारा पार्ट बनेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंड पे स्कैम की। आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी स्कैम वगैरह का इशू है, तो हम अपने पर्सन्स को कुछ श्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जब वो यहाँ पे आएँ तो एक अच्छे माइंड के साथ काम करें। सिक्योरिटी आपको कुछ चीज़ों की दी जाएगी, जैसे कि FBR से रजिस्टर हमारा नोटिफिकेशन। आप FBR से रजिस्टर हमारा नोटिफिकेशन ले सकते हैं। उसके ऊपर लेबल हमारा FBR रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको उसकी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकेंडली बात करते हैं हम अपने एड्रेस की। आप हमारे ऑफिस आकर विज़िट कर सकते हैं, आप सारी वेरिफिकेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वार्मली वेलकम किया जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करते हैं और आप नहीं आ सकते, तो मैं आपको ये टिप देती हूँ कि इसके साथ एक छोटा सा लिंक लगा होता है, गूगल लिंक। आप उसको ओपन करके हमारी पिन हुई भी लोकेशन को भी देख सकते हैं। खुदा ना खास्ता चले हम फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन गूगल नहीं होता। गूगल आपको वही चीज़ दिखाता है जो कि आपको जो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। इसकी एग्जांपल आप छोटी सी इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपके घर के करीब बहुत कोई मशहूर कोई जनरल स्टोर भी है, तो उसको भी अगर आप मैप पे ढूंढना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम thirdly अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की। आप हमसे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं उसको विज़िट करके कि अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, आपको ये जॉब क्यों प्रोवाइड की जा रही है। और आप इसके साथ साथ एक छोटी सी और भी वीडियो ले सकते हैं मेरे अपने ख़ुद के अकाउंट की, कि किस तरह मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे अपना अकाउंट ओपन करता हूँ या करती हूँ, और मैं यहाँ पे वीडियो वॉचिंग करके अर्निंग करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, मैं इसका मिसयूज़ नहीं कर रहा। फोर्थली अगर बात की जाए तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं जो कि हमारे एनुअल फंक्शंस की हैं। हमारे यहाँ ऑफ़िस में यहाँ पे एनुअल सेमिनार्स भी होते हैं। इंशाल्लाह जब आप हमारा पार्ट बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी हर साल इनवाइट किया जाएगा। आप ज़रूर आएँ, मेरी तरफ से हर मंथ आएँ और हमारे ऑफ़िस को विज़िट किया करें, ताकि आपको पता चले कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो वाकई पाकिस्तान में कोई मुकाम रखती है। उसके बाद आता है हमारी कुछ अर्निंग स्लिप्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किस तरह से अर्निंग होती हैं, किस टाइप की अर्निंग होती हैं, और उसके साथ साथ आप कुछ हमारे यहाँ पे विड्रॉ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी तक के लिए इतना था। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों। अब मुझे आप ये बताएं, आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से मज़ीद गाइड करूँ। वो आपसे ये पूछेगा कि जी अच्छा मुझे ये बता दें कि मुझे कितने घंटे देने होंगे। आप बता दीजिएगा कि हाँ पार्ट टाइम है सर। आप यकीन करें कि कोई भी आप टाइम दे सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, मैं भी मार्केटिंग, दोनों काम करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे इतना टाइम लग जाता है।
फिर उसके बाद आपने कहना है जी, अगर वो आपसे ये पूछे कि अच्छा ये कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है, तो आपने कहना है कि सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन जो नंबर है जिसके ऊपर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो दिया जाएगा। ठीक है, आपको पूरा लिखा होगा उसके ऊपर कि हाँ जी आपने इन तीनों सोर्स में से कौन सी सोर्स पे आपने करवाना है, और साथ में एक फॉर्म होगा वो आपने फिल करना होगा। वो कहेगा ओके ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, मैं सोच रही हूँ फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी असल मार्केटिंग सब पता चलती है कि आप यहाँ पे क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपने चाहे अपने पास लिख ले। मैं अगेन कहती हूँ, बार बार वीडियो नहीं निकलती, आप इसको लिख लिया करें जी। सबसे पहले जो पर्सन आपको ये कहता है कि मैं जल्द बताऊंगा, तो आपने कहना सॉरी सर कल हमारी लास्ट डेट है। इसके अंदर एक कहते हैं ना, एक क्रिएट कर दें, जिसे कहते हैं ना एमरजेंसी क्रिएट कर दें। आप उनको कहें कि सॉरी सर कल हमारा लास्ट डेट है, आप कोशिश करें कि मुझे 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई करें। अगर आज मेरी आपसे 12 बजे बात हो रही है तो कल 12 बजे इंशाल्लाह मेरा आपको मैसेज आ जाएगा। तो मुझे होप है कि आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, और अगर कोई भी इशू हो आपको तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। ठीक है, वो उसी टाइम उसका माइंड क्लिक कर जाएगा कि अच्छा मुझे इस तरह अब करना ज़रूरी है, वो फिर सोचना शुरू हो जाएगा उसी 24 घंटों के अंदर अंदर। एक ये स्ट्रेटजी है आपके पास। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने अगले दिन 12 बजे का कहा है ना, तो उसका नंबर 12 बजे से ही सेव कर लें, नाम लिख के उसके आगे ब्रैकेट में 12 बजे लिख लें, आपको याद रहेगा। उसके बाद आता है, कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं अच्छा आपका ऑफिस कहाँ है, मैं विज़िट करना चाहता हूँ। आपने उनको ये कहना है कि डियर हमारे पास 24 आवर्स की ही प्रोसेसिंग होती है, अगर आपने ऑफिस विज़िट करना है तो काइंडली कल चले जाइएगा 11 से 6 के दरमियान, 10 से 6 के दरमियान, मैं आपका वेट करूंगी। अगर तो आप विज़िट कर रहे हैं तो आप मुझे फ़ौरन मैसेज कर दीजिएगा, मेरी तरफ से आप वहीं जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। बस मुझे छोटा सा एक पिक्चर ला के दे दीजिएगा अपनी स्लिप की, ताकि मैं अपनी सीनियर को सेंड कर सकूं। और आप वहाँ, और जब आप उनको बाद में लोकेशन भेजें तो लोकेशन के साथ लिखिएगा कि सीनियर मैम दिस वन और जूनियर दिस वन। ठीक है, उससे ये फ़ायदा होगा कि पर्सन के माइंड में रहेगा कि मैं कल जाके विज़िट कर ही आऊँगा। और अगर वो ये कहे कि सॉरी मैं तो 2-3 दिन फ्री नहीं हूँ, तो आपने कहना डियर आप मुझसे प्रूफ ले लें। अगर आपको इतना माइंड अगर आपका वो हो रहा है, तो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, तो फिर ज़ाहिर है जिस इंसान ने काम करना हो तो फिर तो वो टाइम निकालता ही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, इस तरह की बात करके आपने फ़ोन रख देना। उसके बाद कुछ ऐसे भी पर्सन आते हैं जो कहते हैं कब तक मुझे ये रजिस्ट्रेशन हो सकती है। आपने कहना है डियर हमारे पास 24 आवर्स का ही प्रोसेस है। ठीक है, और आपने उसको करना ही करना है। अब बात आती है उन पर्सन्स की जो कि आपको टाइम दे के जा चुके हैं, बाद में आप उनको मैसेजेस करते जा रहे हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपने उनको प्लीज़ बार बार मैसेज नहीं करना, ये एक बहुत अनप्रोफेशनल वे है। आपने जो उनको टाइम बताया बस उस टाइम पे आपने मैसेज कर देना है, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मैसेज करना है। कहना है डियर अस्सलाम वालेकुम डियर, होप सो आप फ़ाइन होंगे, 24 आवर्स की प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ डियर आप मुझे काइंडली अपना टाइम कंफर्म कर दें कि आप कब तक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ताकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको बार बार मैसेज करूं। और हाँ, अगर तो आप बिलिंग है और आपकी पेमेंट में थोड़ी सी लेट है तो काइंडली ये फॉर्म है, ये फॉर्म साथ लगा हुआ है, आप इस फॉर्म को जो है अभी से फिल कर दें ताकि मेरे भी जहन में रहे। और अगर इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप 6 बजे तक नहीं भी करवाते रजिस्ट्रेशन, तो रात 12 बजे तक टाइम आपके पास होगा। एटलीस्ट आपका जो है वो फॉर्म जो है वो प्रोसेसिंग के लिए जा चुका होगा और आपकी सुबह ही स्लिप बन जाएगी। उससे ये पर्सन जो है ना वो नहीं भी करवाना चाहेगा, वो आपको किसी ना किसी तरह से फॉर्म फिल कर देगा। एक दफ़ा जब उसने फॉर्म फिल कर दिया दैट्स मीन वो विलिंग है। ठीक है, फिर आपने कहना है कि ओके दैट्स ग्रेट डियर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है माइंड में, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। वो आपको फ़ौरन से बता देगा कि अच्छा मुझे ना ये डाउट है कि मुझसे अगर काम ना हो पाया तो। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे पर्सन भी यहाँ पे आते हैं जो कि आपसे कॉलिंग पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो कहेगा आपको कि आज मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो आपने उनको सिंपल छोटी सी एक एग्जांपल देनी है। उन्होंने कहना है, आपने कहना है कि जब फर्स्ट टाइम एक केजी का बच्चा है जो कि क्लास में जाता है और वो पहले ये इरादा बांध के चला जाता है, या फिर आप कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आप पहले दिन अगर ये सोच लें कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, अगर आपको उसी टाइम ही पेपर ला के दे दिया जाए तो आप उसको कभी भी सॉल्व कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपके पेरेंट्स को पता है कि हम फ़ीस दे रहे हैं, हमें काम सिखाया जाएगा, उसके बाद ही लगाया जाएगा, तो आपको तो ये डाउट होना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि ज़ाहिर है आपको सिखाने वाले बैठे हैं, आपको प्रैक्टिस कराने वाले बैठे हुए हैं, आपको हर चीज़ बताने वाले लोग बैठे हुए हैं। हमारी कंपेन है माशाल्लाह, आपको वो प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद ही काम पे लगाया जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। आपने इस तरह करके उसको बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। जब आप ये बात कर देंगे वो बंदा आपके हाथ से नहीं जाएगा। एक और चीज़ है कि अगर पर्सन जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपने पर्सन को टाइम दिया 24 घंटों का और आपको मैसेज करके कह रहा है कि मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने उनको सिर्फ इतनी सी बात कह देनी है। कहते हैं ना, एक वो क्या कहते हैं, एक टांका लगा देना, एक वो वाला हिसाब होता है। आपने उनको उसी टाइम कह देना, डियर बात ये नहीं है, बात ये है कि आपकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। ज़रूरत अगर आपकी ज़्यादा है ना तो अरेंज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अरेंज की अगर बात करें तो दोस्त से भी ले लेते हैं हम, पेरेंट्स से भी ले लेते हैं, कहीं ना कहीं से ले ही लेते हैं हम, क्योंकि जब हमने अपने खाने पीने की बात की जाए तो तब भी हमारे साथ यही होता है। हमने कहीं ना कहीं से अरेंज करके हमने अपनी उस नीड को पूरा करना होता है। जब हमारा दिल कर रहा होता है हम बाइट से खाएँ या कोई बहुत अच्छी चीज़ खाएँ जो कि 1000 के अंडर आए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। जिस इंसान ने काम करना होता है वो एक दिन में भी रजिस्ट्रेशन करवा देता है। जिस इंसान ने काम नहीं करना वो पूरा महीना लटकाता रहेगा। और मुझे कसम से ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि अगर आप मुझे पूरा मंथ लटकाएंगे। अगर आपने काम करना है तो आप अरेंज आज भी कर सकते हैं, ये मैं आपको कन्फर्मली कह सकता हूँ। जब आप ये बातें कर लेंगे ना, चाहे मेरी ये बातें लिख लें अपने पास, कोई मसला नहीं, लिखें। जब आप ये बात कर देंगे ना, वो पर्सन आपको कहेगा कि मैं आपको रात में ही बता दूंगा, रात में। तो आपने फिर वही फॉर्म ले आना अपने पास। फॉर्म आपने कॉपी पेस्टिंग में रखना है। फॉर्म दे दिया, डियर अच्छा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, आप ये फॉर्म फिल कर दें ताकि ये प्रोसेसिंग के लिए चला जाए। जैसी आपकी पेमेंट हो जाएगी वो स्लिप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पर्सन आपको फ़ौरन से फॉर्म भी फिल कर देगा, उसके माइंड में भी रहेगा, वो नहीं भी अरेंज करना चाह रहा होगा वो कर लेगा। उसके बाद आता है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपसे बात भी कर लेते हैं, आपको लटका छोड़ते हैं, आपको कहते हैं मैं कल करा दूंगा, मैं परसों करा दूंगा। 24 घंटों के बाद जब आपने उनको मैसेज किया और उसने कहा, और वो आपको ये कहेगा कि आज तो पॉसिबल नहीं है, मैं इंशाल्लाह सुबह करा दूंगा, तो दैट्स मीन उसको मसला कोई और है। उसको सुबह का मसला नहीं है, उसका मसला फ्रॉड का है, ठीक है। आपने उसको चिट्टा से उस टाइम मैसेज कर देना, उसको कह देना है कि डियर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं। उसने कहना है हाँ जी बताएं। आपने कहना है अगर आपको कोई फ्रॉड या स्कैम का इशू है ना तो मैं कोई मसला नहीं, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं कि मैं हमारा तो काम है दिन में, अब ज़ाहिर है आपका हक भी बनता है। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं यहाँ पे आया था मैंने खुद बहुत सारे प्रूफ्स लेके यहाँ पे काम किया था। जो सिंपल बात है, ईज़ी कर दो अगले बंदे को, वो आपसे बात करना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा मुझे मेरे साथ ना पहले एक स्कैम हो गया था, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं करने को तो कर लूँ लेकिन मुझे ये डर है कि पता नहीं मैं जो है मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि पता चले जी मैं आपको यहाँ से पेमेंट कराऊँ, मुझे वहाँ से ब्लॉक कर जाएँ, ठीक है। जब ये वाली बात आ जाए ना तो आपने सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है, ठीक है। आपने कहना है डियर, पहली बात ये कि एजुकेटेड आप भी हो, एजुकेटेड मैं भी हूँ। जब भी किसी पर्सन के साथ कोई फ्रॉड होता है ना तो उसमें कसूर उसी का ही होता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ होता है। पता है क्यों? आप मुझे गलत कहेंगे, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप एजुकेटेड हैं। मुझे उनकी अगलों का एजुकेशन का नहीं पता, मुझे आपका पता है कि जब आपने वहाँ पर ज्वाइन किया तो आपने उनसे प्रूफ क्यों नहीं मांगे, ठीक है। आपने उनसे प्रूफ मांग कर उसको वेरीफाइड क्यों नहीं किया? तो गलती तो कहाँ हुई? गलती तो आपकी हुई। फिर मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं आपको सारे प्रूफ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, आप करूँगा, आप उसको देखो, तसल्ली करो, मेरे से उसमें भी सवाल कर लो, भाई ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ऐसे क्यों है, मैं आपको उसका जवाब दे करने को तैयार हूँ। जब आप ये बात कर देंगे ना, वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन उसी टाइम बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलैक्स हो जाएगा, वो आपके साथ और ज़्यादा बातचीत करना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है आप मुझे भेज दें। जब वो आप उसको भेज दोगे ना, आप छोटा सा मैसेज करोगे, कहोगे डियर कोई मसला नहीं, आप अच्छे से तसल्ली कर लें, कोई मसला नहीं, बस रिप्लाई प्लीज़ मुझे घंटे के अंदर अंदर दे दीजिएगा। फिर अच्छा नहीं ना लगता मैं भी आपको बार बार मैसेज करूँ, मेरा काम आपके डाउट्स क्लियर करना है, आपको गाइड करना है, ठीक है। आपको पता है मैं खुद यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मैंने आगे रिपोर्ट करनी होती है तो अच्छा नहीं लगता। बस आपने मैसेज कर दिया, वो पर्सन आपको जवाब करेगा ही करेगा, ठीक है। जब आप उसके साथ ऐसे बात करोगे जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। अब एक पीक लेवल की बात करने लगी हूँ। एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी बातों के बावजूद भी नहीं करा रहा, आपको लटकाई जा रहा है, मैं कल करा दूंगा, पापा घर लेट आ गए, चाचू लेट आ गए, उनकी टाइमिंग इतनी की थी, मैं उनसे बात नहीं कर सकी, दुकानें बंद थी, हमारा गांव है, यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, ठीक है। जब इस तरह के कोई लेम एक्सक्यूज़ देना शुरू हो जाए ना, आपने उनको छोटी सी बात करनी है,
उनको कहना डियर अगर आपने काम करना है तो वेल है। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगी कि भाई अपॉर्चुनिटी हर एक के हाथ नहीं आती, और जिसके हाथ आ जाती है कोई उसको अवेल करता है तो वो अक्लमंद है, अवेल नहीं करता तो वो उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। कंपनी आपको खुद अप्रोच कर रही है, खुद डिटेल्स दे रही है, खुद आपको पूछ रही है अप्लाई करने के लिए, आपके घर तक आ गई है एक किस्म का, तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर रहे तो मैं कहती हूँ कि आप फिर नहीं कर सकते ये काम, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ किसी किसी को मिलती है, और जिसको मिलती है अगर वो उसको अवेल ना करे तो मेरी तरफ से वो पर्सन जो है, मैं अब आगे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ ये कहना है कि भाई मेरी तरफ से वो पर्सन उसका ज़िम्मेदार खुद है। काइंडली मुझे आपने अपना टाइम मुझे कंफर्म कर दे। कितनी बुरी बात है, मैं आपसे कब का मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। कितना कि अनप्रोफेशनल वे लगता है, ठीक है। मुझे ही आपसे बात करके ये लगा कि शायद आपको जॉब की नीड थी, दैट्स वाई मैंने आपको कन्वेंस किया, दैट्स वाई मैंने आपको मैसेज किए। प्लीज़ मुझे लटका के ना रखें, मुझे टाइम कंफर्म कर दें। मेरी तरफ से आप 4-5 दिनों बाद कर लें, लेकिन मुझे ये टाइम कंफर्म कर दें, एटलीस्ट मैं आपका फॉर्म फिल करवा दूँ। इतनी सी आपने बात कर देनी है, उसके दिल पे भी लग जानी है, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया इसमें आपने, उससे आपने काम भी निकलवा लिया। ये होती हैं डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। आपका ये जो बोलना होता है ना, बोलना, ये गोल्ड, ये आपको हीरा भी बनाता है, ये आपको पत्थर भी बनाता है, ठीक है। आपका जो बोलना है वो आपको आम इंसान भी बना देता है, और आम से बहुत कोई स्पेशल पर्सन भी बना देता है। आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपको नुकसान ना दें, जो कि बिला वजह ना निकलें, जो कि हमेशा आपको फ़ायदा ही दें। आपने जब मैसेज टाइप करना है ना, एक दफ़ा सोच के फिर मैसेज टाइप करना है, गलत मलत नहीं करना कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कर देना अब, बस कर दें, इस तरह करके मैसेज नहीं करना। प्रोफेशनल वे यूज़ करना है, ठीक है। और मैसेज के अंदर आपकी कोई इमोजी ना हो, जस्ट आपकी एक्सक्लेमेटरी साइन ले लें, यूज़ कर लें, ठीक है। बट आपका जो मैसेज है या आपकी कॉल है वो ऑन द स्पॉट होनी चाहिए, ऑन द टाइम होनी चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग ख़राब है तो आपका काम भी गलत है। आप काम कहीं पे भी कर ही नहीं सकते। आप कोई भी ऑफिस कहीं पे भी चले जाओ, ऑन द टाइम काम होता है, ऑन द टाइम रिस्पॉन्स होता है, ऑन द टाइम एक्शन होता है, ठीक है। अभी तक के लिए मेरी जितनी स्ट्रेटजीज़ थी वो सब मैंने आपको समझे निचोड़ है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मेरा काम आपको सिर्फ गाइड करना ही होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, जो टीचर होता है ना वो आपको सिर्फ पढ़ाता ही है, ठीक है। वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेता कि घर जाके ये बुक्स खोल के पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। आपको अभी तक जितना काम मैंने बताया, जितनी चीज़ बताई, वो सारी आपके अपने बेनिफिट के लिए। 10 मिनट की कॉलिंग 1000 में बदल सकती है। आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ आप बात कर लेते हैं, पूरा घंटा वेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक ऐसे 10 मिनट की कॉलिंग्स जो कि आपके पैसे आपको दे रही है, तो मेरा ख्याल है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए अगेन एंड अगेन। पोलाइटली बिहेव, चाहे जेंट्स है चाहे वुमेन है, पोलाइटली बिहेव, और उसके माइंड को क्लियर, वो जितनी बातें करता है उसको बोलने दो। स्टार्टिंग में जो बात करना, अच्छा पहले मेरी बात सुनो, अच्छा पहले, अगर वो ये कहे चुप हो जाओ, उसकी सुन लो। जब आप उसकी सुनोगे वो उस पर्सन के दिल में ऑटोमेटिकली आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाएगा। ये एक आजमाया हुआ फार्मूला है, साइकोलॉजिकल बात है, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो इतना ही था सब कुछ, ठीक है। मेरी तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट। अब इस मंथ का निचोड़ है, इससे मुझे रिज़ल्ट भी आए, आउटपुट भी आई है। अब इसके बावजूद अगर आपके काम में तेज़ी नहीं आती, आपके काम में रिज़ल्ट नहीं आता, तो आप देखो कि आप कहाँ कमी कर रहे हो, किधर कमी कर दिया आपने, ठीक है। एक तो आप पंक्चुअल नहीं हैं, एक तो आप काम को लगातार दे नहीं रहे टाइम, और या तो फिर अगर आप काम सारा कुछ कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ वेल, उसके बावजूद आप पर्सन के साथ अपनी डीलिंग अच्छी नहीं रख रहे, आपके वो वे नहीं है मार्केटिंग वाला, तो फिर मैं कहती हूँ काम छोड़ दो, नहीं कर सकते आप। डियर, आने वाला आपका जो फ्यूचर है वो मार्केटिंग का है। आप यहाँ से अपने स्किल्स तो इम्प्रूव करो कि कल को आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे भी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल जाती है तो आप वहाँ जाके आजमाए जाओ। पर्सन, लोग आपको खुद अप्रोच करें, लोग आपको कहें कि आप आएँ और काम करें यहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। बाकी इंशाल्लाह बात आपसे होती रहेगी, और कोई मसला है, कोई इशू आए, आप मुझे दोबारा मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।